नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि आत्मविश्वास किसी साधारण शक्ति से कहीं ज्यादा है? ये वह जादू है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन सवाल है, क्या आत्मविश्वास हर किसी के पास होता है? और अगर नहीं, तो इसे कैसे पाया जा सकता है? आज हम एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा के जरिए इस सवाल का जवाब खोजेंगे। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। एक शिष्य जो आश्रम में रहता है, एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं आत्मसंदेह से परेशान हूँ। मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं है। मुझे अपने लक्ष्यों पर भी विश्वास नहीं है। क्या मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा? हर काम के लिए मैं रोज खुद पर शक करता हूँ। कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि मैं सक्षम हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों पर भी शक करता हूँ। किसी बड़े और मुश्किल काम को करने से पहले मैं खुद को यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे काम करने का समय नजदीक आता है, मेरे अंदर संदेह और डर हावी होने लगते हैं और मैं अपना काम खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाता हूँ। गुरुजी, कृपया मुझे आत्मविश्वास के बारे में कुछ बताइए और मुझे इस आत्मसंदेह की भावना से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। गुरु ने अपने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, अगर तुम बाहरी दुनिया में जीतना चाहते हो या कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी अंदर की दुनिया जीतनी होगी। और अपनी अंदर की दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर के विश्वास सिस्टम को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखोगे, लोग तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, चाहे दूसरे लोग तुम्हें माने या ना माने, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे लोग तुम्हें नहीं मानते लेकिन तुम खुद पर विश्वास करते हो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो यही तुम्हारे लिए काफी है। इंसानों में एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वो है विश्वास करने की ताकत। हर इंसान ने हर स्थिति को अलग तरीके से देखा है, अपने नजरिए से, और इसी तरह से हम चीजों पर विश्वास करते हैं। इस नजरिए से हम अपने चारों ओर की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि उन्हें उड़ना सिखाओ। कुछ दिन बाद माली ने देखा कि उनमें से एक पक्षी उड़ना सीख गया है, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं सका। वो पक्षी हमेशा एक पेड़ की शाखा पर बैठा रहता था। माली ने उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब राजा ने दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा, वह बहुत हैरान था। उसने माली से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इनमें से केवल एक पक्षी उड़ सकता था और दूसरा तो बिल्कुल नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को उड़ना कैसे सिखाया? माली ने जवाब दिया, मैंने इसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह फिर भी नहीं उड़ सका। फिर मैंने उस शाखा को काट दिया जिस पर यह बैठा था। उस दिन से उसने धीरे धीरे उड़ना सीख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने कहा कि यही इंसानों की भी हालत है। आदमी अपने दुखों और समस्याओं में फंसा रहता है। वो अपनी आरामदायक जगह पर बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम किसी चीज के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे, अगर तुम अपना काम आगे नहीं बढ़ाते, तो मुझे भी नतीजा नहीं मिलता। ज्यादातर लोग बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ सिर्फ विश्वास और सोचने से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम मानते हो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें वो काम भी करना होगा। याद रखो, अपनी आरामदायक जगह में ना फंसो। सिर्फ जीना और सोचना हमारी जिंदगी को खराब कर देता है। जब भी किसी की जिंदगी में कुछ बुरा होता है, वो नकारात्मक सोचने लगता है। अगर वो अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखता, तो वो न तो अपने आप पर भरोसा करता है और न ही दूसरों पर, न ही वो इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी स्थिति में एक इंसान सिर्फ 2 ही चीजें कर सकता है। पहली, या तो वो हार मान लेता है और अपनी दुखों और उन विश्वासों को स्वीकार कर लेता है और अपने आप, लोगों और ब्रह्मांड पर भरोसा करना बंद कर देता है, या फिर वो इस दुख को खत्म करने का रास्ता खोजता है। उसके पास इन 2 रास्तों के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो जो होगा वो ये है कि आपका मन आपकी समस्याओं के हल ढूंढने लगेगा।
जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिसकी वजह से न तो हम सही फैसले ले पाते हैं और न ही सही से काम कर पाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो वह और भी गलत चीज़ें करने लगता है, उसकी कोशिशें और भी गलत दिशा में जाती हैं। हमारे मन में इतनी शक्ति होती है कि यह एक झूठे सपने को भी सच कर सकता है जब हम अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं। यानी जब हम ये फैसला करते हैं कि यह मेरा लक्ष्य है और इसके बाद हम बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकते, फिर हमारा दिमाग उस सपने को सच मानने लगता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ उसी एक चीज पर होता है। लेकिन अगर हम हर दिन बदलते रहते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी चीज हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है वो किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती है। अगर आप ये मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे तो आपकी ये मान्यता उस चीज को सच कर देगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई शक है तो आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर भी। तो सुनो, तुम जरूर फेल होने वाले हो और तुम्हारी असफलता का एक बड़ा कारण ये है कि तुम अपने आप पर और इस ब्रह्मांड की ताकत पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कई बार नकारात्मक हालात आएंगे, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। तुम थोड़ी देर के लिए उदास हो सकते हो और फिर समझ सकते हो कि मुझे अच्छे तरीके से सोचना है, फिर मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। या तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक, और धीरे धीरे तुम इसे एक चिंता बना सकते हो और अपने ऊपर इतना दबाव और तनाव डाल सकते हो जिसकी वजह से आप में कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे माली ने उस टहनी को काटा था, वैसे ही आपको भी अपनी नकारात्मक मान्यताओं को धीरे धीरे काटना होगा ताकि आप फिर से उन नकारात्मक विश्वासों पर ना बैठ जाएं। जैसे जैसे आप नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलते जाएंगे, वैसे वैसे आपके प्रयास, आपकी सोच और आपके मन में चलने वाले विचार भी बदलते रहेंगे। अब यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भावनाएं आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो वहां भावनाएं जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भावनाओं में बहुत ताकत होती है। जब हम अपनी इच्छा, भावनाएं और विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं और उन्हें सही रास्ते पर लगाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे लक्ष्यों को तय करते हैं जहां आपकी भावनाएं सही दिशा में जा रही हैं तो आप हमेशा उत्साहित रहने लगते हैं और लंबे समय में आपकी भावनाएं इससे जुड़ने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रशिक्षण लेना होगा। अपने अवचेतन मन को सही तरीके से समझें, क्योंकि जो भी चीज आपके अवचेतन मन में बार बार जाती है आपको उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ना होता है, और जब आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे वह चीज आपकी असली जिंदगी में भी दिखने लगती है। गुरु ने आगे कहा कि एक बार यात्रा करते समय मैं एक बहुत बड़े व्यवसायी से मिला। उस व्यवसायी ने मुझे बताया कि उसने अपने छोटे से दुकान से कैसे अपना व्यापार शुरू किया और उसने बहुत बड़े सपने देखे थे और वह हर दिन बड़े सपने देखने का आदी था। उसने सोचा कि उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा जिसके सारे देश में शाखाएं होंगी। उसकी कल्पना में उसने बड़ी दुकानों, कई कर्मचारियों, नौकरों, बड़े बंगले, घोड़े की गाड़ियां आदि के दृश्य देखे थे और वो इसे हर दिन बार बार करता था और उसने इसे पूरी अनुशासन के साथ और एकदम संतुलित कल्पना के साथ किया। उसे पता था कि नियमित, संतुलित और अनुशासित कल्पना के साथ वो अपने सपनों को सच कर सकता है। इसी वजह से उसे अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती थी। जब उसने ये करना शुरू किया, धीरे धीरे वो ज्यादा सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसने ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते हुए अपनी इच्छाओं को अपने पास खींचना शुरू किया। अपनी कल्पना और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके उसने अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल दिया। उसे अपनी जिंदगी में वो सब मिला जो वो चाहता था। गुरु ने आगे कहा कि बिजनेसमैन ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि असफलता की कल्पना करना उतना ही आसान है जितना सफलता की। बस फर्क हमारी सोच और कल्पना में है। जो हम सोचेंगे वो पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। याद रखो, भावना ही शक्ति का स्रोत है।
इसलिए परिणाम पाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को भावनाओं से जोड़ना होगा। अपने लक्ष्यों को अपनी भावनाओं से जोड़कर उन्हें मजबूत बनाओ। बार बार अपने लक्ष्यों को मत बदलो, एक बार उन्हें तय कर लो, उन्हें अपनी सोच में सच होते हुए देखो और फिर अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़ना शुरू करो। उनके लिए सकारात्मक रहो और फिर बस उनके प्रति ईमानदार रहो। धीरे धीरे तुम्हारी सारी नकारात्मक सोच और डर खत्म होते जाएंगे। समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन फिर तुम उनके लिए बेहतर तरीके से हल ढूंढोगे। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और अपनी भावनाओं को इससे जोड़ते हैं तो यह फायदेमंद होता है। तो आज से ही अपने दिमाग में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना और उन्हें नियंत्रित करना शुरू करो। अपनी कल्पना में जो तुम चाहते हो उसे बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को असफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी। यह सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो देखते हो, जो मानते हो, जो महसूस करते हो, वही महत्वपूर्ण है। यह सच बन जाएगा। आज जो भी सफल लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि वे सभी समझते हैं कि सही मानसिकता कितनी जरूरी है। सही मानसिकता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सोच सही नहीं है, अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, चाहे आप काम कितनी अच्छी तरह करें, आप अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी है जो अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वह हर दिन अपने बॉस को दोष देता है। वह हर दिन अपनी सैलरी को भी दोष देता है जब वह काम पर जाता है। इसलिए अच्छे मानसिक रवैये की कमी के कारण वह ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश नहीं आ पाता, जिससे उसकी बिक्री घटती है। जबकि एक और बिजनेसमैन है जो अपने काम से बहुत खुश है और जो मानता है कि अगर वह अच्छा काम करेगा, अच्छे से सोचेगा और अच्छे से बर्ताव करेगा तो उसे बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस सोच और भावना के कारण वह अपने ग्राहकों के साथ बेहतर बर्ताव करता है, जिससे उसकी बिक्री बढ़ती है। तो ये फर्क मानसिक रवैये का है। आप एक ही स्थिति में दो लोगों को अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हुए देख सकते हैं, अगर उनके मानसिक दृष्टिकोण अलग है। सही मानसिक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप लोगों, हालात और चीजों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर लोग अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। कभी वे गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से। लेकिन इससे आपको कितना फर्क पड़ता है? क्या जब वे आपसे गुस्से में बात करते हैं तो आप नकारात्मक या गुस्सा हो जाते हैं? तो ये आपकी कमजोरी है। इस तरह आप अलग अलग हालात और घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आप अलग अलग हालात और घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? अगर कोई समस्या आती है तो क्या आप और भी नकारात्मक हो जाते हैं? तो ये भी तुम्हारी कमजोरी है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सकारात्मक मानसिकता नहीं है। अक्सर हमारे चारों ओर बहुत सारी नकारात्मकता होती है, लेकिन हम इसे अपने अंदर आने की इजाजत दे देते हैं, और ये तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करने लगते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की नकारात्मक चीजें कभी भी हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अगर तुम खुद को इतना मजबूत बना लो और अपनी मानसिकता को इतना सही कर लो, तो तुम्हारे चारों ओर हो रही नकारात्मक चीजें, लोग, हालात तुम पर कभी असर नहीं डालेंगे। इस कहानी से समझो कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसे फेफड़ों की एक बीमारी थी। ये बीमारी उसके शरीर में काफी बढ़ गई थी। कई इलाज के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का फैसला किया। व्यापारी का बेटा एक जगह गया और जब वह वहां से वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि मैंने एक बहुत प्रसिद्ध आरशी से मिला जिसने मुझे यह ताबीज दिया है, लेकिन इसके बदले में मुझे 50 सोने के सिक्के देने पड़े। लेकिन व्यापारी के बेटे ने यह ताबीज बाजार से खरीदी थी। ये एक साधारण चांदी का ताबीज था, लेकिन लड़के ने अपने पिता से कहा कि यह बहुत शक्तिशाली ताबीज है। इसे छूने से कई लोग बड़ी बीमारियों से ठीक हुए हैं। और लड़के ने अपने पिता का भरोसा जीत लिया। फिर उसके पिता ने ताबीज उसके हाथ से लिया और प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते करते सो गए। अगले सुबह जब डॉक्टरों ने अच्छी तरह से जांच की तो सब हैरान रह गए और बताया कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब बताओ, वो व्यक्ति कैसे ठीक हुआ? अपने ताबीज से या अपने विश्वास की ताकत से? उसकी आस्था और उसके भाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे कभी नहीं पता चला कि उसके ऊपर प्रयोग किया गया था। अगर उसे पता होता
तो वो फिर से बीमार पड़ जाता। वो पूरी तरह से स्वस्थ रहा और उसके बाद कई सालों तक जीता रहा। आप इस सच्ची कहानी से समझ सकते हैं कि आस्था में कितना दम होता है। यही आस्था है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं और आप भी आस्था की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शक्ति से आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आस्था के साथ सब कुछ संभव है। आज की बातों और कहानियों से आपको समझ आ गया होगा कि विश्वास कितनी ताकतवर चीज है। ये हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है और हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तो विश्वास की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके लिए आपको कल्पना, सकारात्मक सोच, अपने भावनाओं की मदद लेनी होगी और धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच को दूर करना होगा। और एक दिन आपकी नकारात्मक सोच गायब हो जाएगी। फिर आप खुद पर और इस ब्रह्मांड की ताकत पर विश्वास करने लगेंगे और आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये कहकर गुरु ने अपनी बात खत्म की और शिष्य की आंखों में ध्यान से देखा। अब उसे शिष्य की आंखों में विश्वास नजर आया। गुरु ने समझ लिया कि शिष्य ने वो बात समझ ली है जो वो समझाना चाह रहे थे। इसके बाद उन्होंने शिष्य को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लग गए। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा डर आपको रोक रहा है? क्या आप भी उस छोटे पक्षी की तरह उड़ने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमें यह भी बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबक कब सीखा। दोस्तों, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है। बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सच्चे आत्मविश्वास की शुरुआत है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। और हाँ, याद रखिए, आत्मविश्वास ही असली सफलता की कुंजी है।